दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम और उसके अनुप्रयोग, और आगे बात करेंगे हम संवेग, आवेग और घर्षण और कार्य के बारे में भी, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखते हैं सर आइजैक न्यूटन ने 1686 ईस्वी में 3 नियमों का प्रतिपादन किया। वो 3 नियम क्या हैं उनको देखेंगे, और कैसे प्रश्न इनसे बनते हैं इनको भी जानेंगे। तो आइए पहला नियम की बात करते हैं। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान चाल से चल रही है तो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह है दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु है तब तक वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, और कोई वस्तु है जो एक समान चाल से चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसको ही न्यूटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, गति का नियम। इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है दोस्तों, ये होता है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आप कहेंगे न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। या फिर पूछ लेगा कि गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं, तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का प्रथम नियम कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। 3 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावनाएं रहती हैं, जो कि अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रथम नियम के अनुप्रयोग क्या है, इनको समझते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलती रेलगाड़ी से या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। तो ये जो अनुप्रयोग है न्यूटन के प्रथम नियम का है कि चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है। ऐसे ही पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये क्या है? प्रथम नियम के अनुप्रयोग है। हथौड़े को हत्थे से कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। इसी तरह बंदूक की गोली से शीशे में गोल छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर शीशा टूटकर बिखर जाता है दोस्तों। तो क्या है, जैसे चलती हुई रेलगाड़ी है, ठीक है, आप यदि इससे छलांग लगाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, तो कैसे गिर जाते हैं। क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु जो है विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, या कोई चल रही है तो वो चलती रहेगी तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, तो जैसे ही आप छलांग लगाते हैं तो जो व्यक्ति है वो आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि जो एक समान चाल से जो ट्रेन चल रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रेन के साथ ही आप गति करने लगते हो, तो मतलब आप भी आगे की ओर गिरते हो ट्रेन की दिशा में। ऐसे ही रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल जाने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, तथा चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बल बराबर जो होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण, वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F बराबर ma होता है। इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बनता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, तो F बराबर ma, ये आपका ऑप्शन में दिया होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसके अनुप्रयोगों को। एक एक प्रश्न दोस्तों हम अच्छे से कवर करते चलेंगे, साथ के साथ ये भी समझते चलेंगे कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, तो उस पे भी ध्यान देना है आपको। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट फिजिक्स कराने वाले हैं, उसके बाद कंप्लीट रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और उसके बाद बायोलॉजी, मतलब सामान्य विज्ञान की संपूर्ण हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको कराने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। कोई भी वनडे एग्जाम हो आपका, चाहे वो एसएससी का हो या आरआरबी रेलवे का हो, या आपका जो यूपी
में यूपी स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसका हो या टीचर का हो, कोई भी हो वनडे एग्ज़ाम, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ कर कर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं हमारी इन वीडियोज़ से। चलिए अब देखते हैं द्वितीय नियम के अनुप्रयोग। क्रिकेट गे खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है। तो ये किसका ये मतलब ये पूछेगा एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनेगा कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद की कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है। तो ये न्यूटन के किस नियम का अनुप्रयोग है, मतलब किसका अनुसरण करता है? तो द्वितीय नियम का। इसी तरह काँच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे अथवा कागज़ में लपेट दिया जाता है। गाड़ियों में सॉकर लगाए जाते हैं, सॉकर। तो ये सब न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न दोस्तों बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तृतीय गति। तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। क्या है इसका मतलब? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। मतलब यदि आपने इस दिशा में क्रिया की तो उसके विपरीत दिशा में ही उसके बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तृतीय नियम गति का इसको कहते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न यही आ जाता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तो आप कहेंगे तीसरा नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसके अनुसार जो अनुप्रयोग है इसके क्या है? नाव से जमीन पर उतरते समय नाव का पीछे हट जाता है। पीछे हटना आपने देखा होगा, जब कभी आप नाव वगैरह से जैसे ही आप जमीन पर पैर रखते हो, उससे कूदते होगे, तो वो नाव जो है थोड़ा पीछे को हट जाती होगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, मतलब आप जैसे आगे कूदे तो उतनी प्रतिक्रिया आपको पीछे विपरीत दिशा में हुई। ठीक है, ऐसे रॉकेट की गति, तो जो आपने जो कभी रॉकेट देखा होगा, वो उससे जो निकलने वाली गैस है, जब वो जलती है तो उसके प्रेशर से ही वो रॉकेट ऊपर को आगे की ओर जाता है। ठीक है, इसी तरह बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक का पीछे की ओर हटना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना, ये सब क्या है? ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुप्रयोग हैं। यहीं से प्रश्न यहाँ देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में, अनुप्रयोगों से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संवेग, मोमेंटम क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। वस्तु का संवेग वस्तु में निहित गति की मात्रा है। क्या है? जो वस्तु का संवेग है वो वस्तु में निहित गति जो है उसकी मात्रा है संवेग। ठीक है, वस्तु का संवेग वस्तु में निहित गति की मात्रा है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, मतलब P बराबर mv। P से संवेग को प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान m हो गया और वेग v हो गया। संवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? याद रखेंगे। तो जो भी है यहाँ से संवेग पूछा जाता है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। मात्रक क्या है संवेग का? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड होता है, P बराबर mv। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मोमेंटम। चलिए अब बात करते हैं आवेग की। आवेग क्या होता है इसको देखते हैं। आवेग, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई बल है, यदि कोई बल है वो किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल जो होता है उसके गुणनफल को ही वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल, या आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। ठीक है, मतलब कोई बल यदि किसी वस्तु में बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहे तो बल और समय का अंतराल जो होता है उसके गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। अब इसके अनुप्रयोग समझते हैं क्या है। ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट ना लगे। ठीक है, इसी तरह क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान करता है। मतलब जैसे ही गेंद को मतलब कैच करता है तो जैसे गेंद आती है तो उसकी दिशा में ही, गेंद के वेग की दिशा में ही अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है। ठीक है, इसी तरह कराटे
खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ना, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तो ये जितने भी हैं यहाँ पे, ये सब क्या है? ये आपके आवेग के दोस्तों अनुप्रयोग हैं, इन पे ध्यान देना है। यहीं से दोस्तों प्रश्न बनते हैं, इनको अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बात करेंगे घर्षण फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रिक्शन, घर्षण बल एक संपर्क बल है जो हमेशा इसके संपर्क में आई सतहों के बीच गति की विपरीत दिशा में लगता है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और नीचे ये रखी है, मेज पर रखी है, ये समझ लीजिए। तो यदि हम इस पर बल लगाएंगे इस तरीके से, तो जो इसकी गति होगी इधर को होगी। तो जो घर्षण जो होता है वो सदा गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो घर्षण जो लगेगा हमारा इधर लगेगा, विपरीत दिशा। यदि गति इधर हो रही है तो विपरीत दिशा में लगेगा घर्षण। तो यही क्या होता है? घर्षण होता है। मतलब घर्षण बल होता है कि एक संपर्क बल है, ठीक है, संपर्क बल है जो हमेशा इसके संपर्क में आई सतहों के बीच गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं, ये सीधा सा उदाहरण है। और एक है गाड़ियों के ब्रेक जो होते हैं वो घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में। आपने देखा होगा जैसे आप ब्रेक मारते होगे तो जो उसमें लगे ब्रश होते हैं वो घर्षण का कार्य करते हैं और वो विपरीत दिशा में उसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो गाड़ी रुक जाती है। तो घर्षण को कम करने की विधियां, इसको कैसे कम किया जाता है इसको भी जानेंगे। तो यहाँ पाउडर का उपयोग करके घर्षण को, किसी भी चीज को पाउडर का उपयोग करके उसको चिकना बना दिया जाता है जिससे घर्षण कम लगे। ऐसे ही साबुन का घोल का प्रयोग करके, मतलब आपने देखा होगा जब आपके घर में जो महिलाएं हैं वो चूड़ियां वगैरह पहनती हैं तो साबुन से अपने हाथों को, मतलब वो कर लेती हैं, साबुन लगा लेती हैं ताकि आसानी से चूड़ियां पहनी जा सके, तो मतलब घर्षण कम हो जाए। उसी तरह बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके देखा होगा आपने, बेयरिंग वगैरह में जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं उनको डाल देते हैं घर्षण कम करने के लिए। ऐसे स्नेहक का प्रयोग करके, उदाहरण के लिए तेल अथवा ग्रीस लगा के, देखा आपने भी लगाई होगी ग्रीस वगैरह अपनी साइकिल वगैरह में। क्या होता है इससे? जैसे आपको लगता है भाई साइकिल थोड़ी कैड़ी चल रही है तो उसको क्या करते हैं, हम ग्रीस लगवा देते हैं, तेल लगा देते हैं, तो साइकिल अच्छी चलने लगती है। तो क्या हो जाता है? घर्षण कम हो जाता है उसका। ठीक है, ये होगी घर्षण बल के बारे में बातें, जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है और जहां से प्रश्न बनते हैं। चलिए अब देखते हैं वर्क, कार्य के बारे में, कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कार्य क्या है? तो कार्य की माप लगाए गए बल, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जो होता है वो एसआई पद्धति में वो जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और यदि आपसे कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछ ली तो अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है, याद रखेंगे। सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। आपने यदि वीडियो नहीं देखी हो अब तक से, 4 वीडियो बना दी है हमने, तो उनको आप वहां पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। कार्य बराबर जो होता है बल गुणा विस्थापन होता है, डब्ल्यू बराबर एफ डी, ठीक है, एफ से फोर्स और डी से डिस्टेंस, ये विस्थापन, ठीक है। यदि बल एफ तथा विस्थापन डी के मध्य थीटा कोण बनता है तो फिर सूत्र क्या होगा? तो जब होगा डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। चलिए आगे समझते हैं अब धनात्मक कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है, शून्य कार्य क्या होता है दोस्तों। तो ये वीडियो का अंतिम टॉपिक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य को समझते हैं। चलिए पहले बात करेंगे धनात्मक कार्य क्या होता है। बल विस्थापन के समांतर हो तो वो धनात्मक कार्य कहलाता है। यदि बल जो है विस्थापन के समांतर हो तो वो धनात्मक कार्य, जैसे कि घोड़ा का समतल सड़क पर गाड़ी खींचना, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे धनात्मक कार्य हो रहा है। ऋणात्मक कार्य की बात करें, बल विस्थापन के विपरीत दिशा में हो, जैसे वस्तु का खुरदरी सतह पर फिसलना, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। और इसी तरह शून्य कार्य की बात करें तो बल व विस्थापन जब परस्पर लंबवत हो तो क्या होगा? शून्य कार्य होगा। बल
और विस्थापन जब लंबत हो तो शून्य कार्य होगा, जैसे कि वस्तु वस्तु का वृत्त का चक्का चक्कर लगाना, मतलब कोई वस्तु है, कोई वृत्त में, जैसे आप यहाँ से चले इस पॉइंट से और ऐसे ही घूम के यहाँ पे आ गए, तो आपका जो कार्य है वो शून्य माना जाएगा। ऐसे ही कुल्ली का सिर पर बोझ लेकर चलना, ये क्या है, मतलब कुल्ली का सिर पर बोझ लेकर चलना क्या है, वहां भी कार्य जो हो रहा है वो शून्य हो रहा है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, वो तो थक जाएगा, मतलब काम करता है, मतलब आप कोई भी चीज है आप अपने सर पर बोझा लेके चलेंगे तो आप क्या कार्य नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका कार्य है दोस्तों साइंस में शून्य माना जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि आप कोई व्यक्ति अपने सिर पर बोझा लेकर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, वो शून्य कार्य होगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखें। इसी तरह कोई वस्तु मतलब खुरदरी सतह पर फिसल रही है तो उसका कार्य क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। और आपसे पूछ ले कि कोई घोड़ा है समतल सड़क पर गाड़ी खींच रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक कार्य होगा। यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो ये था आज की वीडियो में, ये सारे टॉपिक हमने क्लियर किए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।